और वहीं देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नारी शक्ति विधेयक बिल पास हो चुका है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है। इससे पहले देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां ये डिसाइड हुआ था कि पर्ची लेकर के वोटिंग की जाएगी और उसको लेकर जो बड़ी जानकारी, जो बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है, नारी शक्ति विधेयक बिल अब पास हो चुका है। क्योंकि सुबह से ही इस मुद्दे को लेकर के बहस की जा रही थी, तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी और अब ये बड़ी जानकारी, क्योंकि कल जब अर्जुना मेघवाल के द्वारा कहा गया था इस बिल के बारे में, तब पूरे देश भर में इस बिल को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। जहां ये पूरा मुद्दा, ये विधेयक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं, आम महिलाएं हैं, उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। और वहीं देखिए, इस बिल को लेकर के जो बड़ा अपडेट अब सामने आ चुका है, नारी शक्ति विधेयक बिल जिसके ऊपर बहस जारी थी, अब वो बिल पास हो चुका है। लोकसभा की तस्वीर भी हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे। ऐसे में ये बड़ी जानकारी, सुबह से बहस के बाद में, तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद में, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद में अब जो बड़ी जानकारी, नारी शक्ति विधेयक बिल अब पास हो चुका है लोकसभा में। क्योंकि सुबह से घंटों इस मुद्दे पर बहस चली है। पक्ष विपक्ष जो कि लगातार अपनी बात को रख रहे थे, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। और उसके बाद में देखिए, कहा जा रहा था कि पर्ची से वोटिंग की जाएगी, पर्ची निकाली जाएगी और उसके बाद में डिसाइड होगा। पर अब जो बड़ी जानकारी, जो बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर आ रहा है, नारी शक्ति विधेयक बिल अब पास हो चुका है। क्योंकि देखिए, आम जनता की बात की जाए, जब फर्स्ट इंडिया भी आम जनता के बीच पहुंचा था, तो उनका कहना सिर्फ यही था कि देर आए दुरुस्त आए, और साथ ही में खुशी के भाव चेहरे पर। हालांकि इसको लेकर अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नारी शक्ति विधेयक बिल अब पास हो चुका है लोकसभा में। ये बिल पास हुआ है, जिसके बाद से खुशी के भाव देखे जा सकते हैं। क्योंकि पूरा मुद्दा राजनीतिक बन चुका था, जिसमें तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही थी। पर अब ये जानकारी, नारी शक्ति विधेयक बिल पास हो चुका है। क्योंकि देखिए, कई सालों से इंतजार इस बिल का किया जा रहा था, जिसके बाद स्मृति ईरानी की बात की जाए, मायावती की बात की जाए, या सोनिया गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, या फिर अमित शाह की बात की जाए, तमाम बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे जो कि इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातों को उन्होंने रखा था, और साथ ही साथ तीखे तंज भी देखने को मिल रहे थे। एक तरफ जहां मायावती का कहना था कि बिल पास नहीं होगा और इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही थी। और इन्हीं तमाम बातों के बीच में, इन्हीं तमाम तीखे तंज के बीच में जो बड़ी जानकारी इस बिल को लेकर सामने आई है, नारी शक्ति विधेयक बिल लोकसभा में पास हो चुका है। कुछ देर पहले ही देखा जा रहा था कि डिसाइड हुआ था कि चिट्ठी निकाली जाएगी और उसके जरिए वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद में डिसाइड होगा कि बिल पास होता है या फिर नहीं होता। पर अब जो बड़ी जानकारी, नारी शक्ति विधेयक बिल लोकसभा में अब पास हो चुका है। क्योंकि देखिए, इंतजार इसका काफी समय से किया जा रहा था। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी, जो कि इसको अपना बिल बता रही थी, तब भी लाया गया था, और तब बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा था कि अगर ये आपका बिल था तो पास क्यों नहीं करवा पाया। और अब देखिए, क्योंकि ये बिल पास हो चुका है, ऐसे में समझा जा सकता है कि बयान अब और भी ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है अब इस बिल को पास होने के बाद, ना सिर्फ उन राजनीतिक चेहरों की, बल्कि आम जनता की भी। क्योंकि कल जब अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस बिल को लेकर के जब बात रखी गई थी, तभी से इंतजार उनके द्वारा किया जा रहा था, आम जनता के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, आम महिलाओं के द्वारा, कि क्या ये बिल पास होता है या फिर नहीं होता। वो इंतजार कर रही थी इस बात का, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि पहले भी इस बिल को लेकर के बात उठी थी और तब ये बिल पास नहीं हो पाया था। और अब क्योंकि देखिए, नारी शक्ति विधेयक बिल अब क्योंकि लोकसभा में पास हो चुका है, जिसके बाद जश्न का माहौल, क्योंकि जश्न का माहौल कल भी पूरे देश भर में देखने को मिल रहा था, जहां पूरी सभी महिलाएं देश भर में अलग अलग जगहों पर जश्न मना रही थी। और वहीं देखिए, ये बिल अब क्योंकि पास हो चुका है, इसके बाद में पूरे देश में इसी तरह का जश्न का माहौल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं, जहां INDIA, NDA आमने सामने हो चुके थे, तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम तंज। और अब ये बड़ी जानकारी, क्योंकि बड़ा मुद्दा देश का बना हुआ था, नारी शक्ति विधेयक बिल, जो कि अब पास हो चुका है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बड़ी जानकारी देखिए, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि बिल कब पास होगा, ऐसे में बिल अब पास हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नया संसद का भवन और एक नया इतिहास आज संसद ने रचा है और जो एक उम्मीद थी कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल पारित होना चाहिए, तो एक विराट बहुमत के साथ केवल 2 मत विरोध में पड़े हैं। बाकी तकरीबन 454 मत, एक तरह से कहा जाए एक तरफा तमाम संसद के सदस्यों ने, तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने, तमाम क्षेत्रीय दलों के सांसदों ने लोकसभा के अंदर इस बिल पर अपनी मोहर लगाई है। और केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई थी, आपने जैसा फरमाया कि अर्जुन मेघवाल ने इस बिल को रखा था देश के कानून मंत्री के तौर पर, हमारा राजस्थान से ही वो सांसद है, बीकानेर से, और ये उपलब्धि राजस्थान के सांसद को प्राप्त हुई, ये भी हमारे राजस्थान वासियों के लिए गौरव का पल है। और दूसरा सबसे बड़ा गौरव का पल है कि हमारी ही राजस्थान से कोटा के सांसद ओम बिरला, वो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो इस वक्त आसन पर थे जब ये बिल सदन के अंदर पारित हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि और तमाम, आज सोनिया गांधी बोली, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने बीते कुछ समय में संसद के अंदर जो अपनी बात कही, वो कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप के सहारे एक दूसरे के खिलाफ जहर भूजे तीर सदन के अंदर छोड़ते हुए हम नजर आते हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता एक जाजम पर थे। ये ज़रूर डिमांड उठी थी कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, SC ST को आरक्षण दिया जाए, ये मांग पुरजोर तरीके से उठी। लेकिन महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर एक राय होकर, एक पक्ष होकर और सभी सदन में मौजूद तमाम दलों के सांसदों ने जिस तरह का विश्वास व्यक्त किया, वो अपने आप में देश की राजनीति की विराटता को दर्शाता है कि किस तरह हमारा देश ऐसे मुद्दों पर, हमारे देश के सांसद, हमारे देश के वो जनप्रतिनिधि जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ऐसे गंभीर विषय पर किस तरह एकमत हो सकते हैं। अब देखिए, चले कहा जा सकता है कि 2026 तक तकनीकी कारणों से पूरी तरह लागू होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अब इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। तमाम जो अड़चनें थी, जो कानूनी त्रुटियां और बाधाएं थी, उनको दूर करने के बाद ये बिल सदन के फ्लोर पर लाया गया था। तमाम संशोधन इसमें जोड़े गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही, अमित शाह ने अपनी बात कही और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नेताओं, अन्य दलों के सांसद जो प्रमुख तौर पर आज इस बिल पर बोले थे और एक लंबी बहस इस पर हुई। हम राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद, उन्होंने भी डॉक्टर सीपी जोशी और बिल्कुल योगेश जी, अब समझा जा सकता है कि जब बिल पास हो